हेलो, मेरा नाम उज्ज्वला जैन, आप देख रहे हैं मैकेनिकल सारथी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ स्टेट में सीजी व्यापम ने अपना कैलेंडर पब्लिश किया है। तो उसकी मैं 3 वैकेंसी के बारे में आपसे मेनली बात करने वाला हूँ, जो कि सब इंजीनियर की हैं, सिविल और E&M की, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो भी कन्फ्यूज़न है पेपर से रिगार्डिंग वो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, 3 डिपार्टमेंट की वैकेंसी पब्लिश की है जिसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तीनों जो है सब इंजीनियर की वैकेंसी है। आई थिंक 35,400 बेसिक पे का बैंड है। तो ये जो जॉब है ये काफ़ी अच्छी जॉब है, खास करके छत्तीसगढ़ में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में ही होगी। छत्तीसगढ़ के जो भी आप ज़िले हैं उसके आसपास आपका जो घर है उसके आसपास इसकी पोस्टिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। और जो तीनों डिपार्टमेंट है, पहला जो डिपार्टमेंट है वो PhD डिपार्टमेंट है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का। इसका जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है जो अभी प्रस्तावित है, जो कि नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा, वो 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल को इसका पेपर होने वाला है। जो अगला डिपार्टमेंट है सब इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, वो है वाटर सोर्स, और एक और डिपार्टमेंट है PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जो PWD का पेपर है वो 13 तारीख 7वें महीने पे होने वाली है, जुलाई में पेपर होने वाला है। और WRD का इसी मंथ में 20 जुलाई को पेपर होने वाला है, 2025 को। तो ये 3 पेपर हैं। इसमें लगभग ओवरऑल, मेरे अनुमान के हिसाब से इसमें लगभग ओवरऑल मिला के अगर आप वैकेंसी देखेंगे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 40 के आसपास होगी कंबाइंड वैकेंसी। 40 से 45 के बीच हो सकती है इसमें वैकेंसी। तो इतनी वैकेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट में, अगर आप जो लोग तैयारी कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, खास करके मैकेनिकल वालों के लिए, तो इतनी वैकेंसी इनफ होती है हमको कम्पीट करने के लिए। जब मेरा भी एग्ज़ाम था AE का, WRD का AE का जब एग्ज़ाम था, तो मेरे कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में, एक ही सीट थी। तो इतनी सीट मेरे हिसाब से काफ़ी है, ठीक है। तो अगर अलग अलग कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो रिस्पेक्टिव सीट्स इतनी हैं कि आप तैयारी इसमें कर सकते हैं। अब एक डाउट आएगा कि सर, पहला जो पेपर है जो कि PhD का होने वाला है सब इंजीनियर का, वो अप्रैल में होने वाला है, 27 अप्रैल। तो टाइम सर लगभग 3 या 4 महीने बचे हमारे पास। तो अब हम इसके लिए तैयारी करेंगे, सिलेबस कैसा होगा। तो अगर प्रीवियस जो इससे पहले हुआ था 18 या 19 में, 18 या 19 में, तो 2 पार्ट में पेपर था, 100 और 50 क्वेश्चंस। 100 जो क्वेश्चंस थे वो कॉमन थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड था। 50 जो क्वेश्चन थे वो रिस्पेक्टिव ब्रांच के थे। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो उसमें आपको मैकेनिकल क्वेश्चन मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल के हैं तो आप इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से 150 मार्क्स का पेपर हुआ था पिछली बार। तो मुझे जो लगता है कि शायद वो इसी को फॉलो करेगा, इसी प्रोसेस को। जूनियर इंजीनियर सब इंजीनियर के में 100 कंबाइंड पेपर होगा, और 50 जो है रिस्पेक्टिव आपकी जो स्ट्रीम है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में उसकी होगी। सिविल वालों को तो ये सब क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, उनकी तो अलग ही दुनिया है। तो वो उनका पेपर बिल्कुल अलग होगा, तो वो बिल्कुल अपना पेपर के हिसाब से तैयारी करेंगे। पर ये जो कंबाइंड पेपर है ये E&M वालों के लिए होने वाला है। तो मुझे लगता है जो पिछला ट्रेंड था 2018-19 का, वही सेम फॉलो होगा। तो अभी जो बच्चे जिनको पता नहीं है कि एक्चुअल पेपर कैसे होने वाला है, 150 क्वेश्चन आएंगे या 100 क्वेश्चन आएंगे जैसे CACV JEE में आया था प्योर टेक्निकल, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा पेपर होगा। मुझे लगता है कि 100 कॉमन पेपर और 50 जो है आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच का ही होने वाला है। तो अभी जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इस पेपर पर्टिकुलरली सब इंजीनियर का जो व्यापम लेने वाला है, CG व्यापम लेने वाला है, उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी सिंपल होने वाली है। देखिए, जब भी आप JEE लेवल के पेपर की या सब इंजीनियर लेवल के पेपर की अगर आप तैयारी करेंगे ना, मोस्टली 95% चांसेस हैं, तो उन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो क्वेश्चन देख रहे हैं, उनको आंसर ऑटोमेटिकली पता है। क्योंकि ये जो भी पेपर होता है ये बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड पेपर होता है। मैक्सिमम चांसेस आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही इसमें ज़्यादा मिले, 80 या 90% चांसेस है कि क्वेश्चन आपको थ्योरी वाले मिले। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूरे सॉल्व किए हैं उनको ऑटोमेटिकली पता होता है कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, जो गेट वेट के क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए हैं, वो इस एग्जाम में पीछे हो सकते हैं। तो
इसीलिए आपको क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करके जाने हैं जेई लेवल के। उसके लिए सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से जो सोर्स है वो यूथ पब्लिकेशन का है। चाहे आप जेई वर्जन उसका उठा लें वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 या ए की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 उठा लें। सब इंजीनियर के लिए मेरे हिसाब से जेई वर्जन का जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, वो आप सॉल्व करके पूरा याद करके जाइए। उसको 1 से 2 या 3 बार आपको मिनिमम पढ़ के ही जाना है उसको इस पेपर के लिए, और इनफ टाइम है आपका हो जाएगा वो तैयारी। तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर डालेंगे, और अगर आप मैकेनिकल वाले हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो आपको मैकेनिकल पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप थ्योरी उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं कि ऑब्वियसली अदर ब्रांच का आपने इंजीनियरिंग कभी की नहीं है इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिकल वालों ने मैकेनिकल के बारे में नहीं पढ़ा है। कुछ बच्चे हैं वो जो तैयारी करते हैं, जो इंडियन बैंक या यूनियन बैंक का जो पेपर हुआ था उसमें कंबाइंड पेपर आता है, तो उन्होंने पहले से पढ़ के रखा होगा। पर 99% बच्चे हैं जिन्होंने दूसरे ब्रांच का नहीं पढ़ा होगा। तो अगर मैकेनिकल वाले आप हैं तो सिंपली अगर आपने सिलेबस देखा होगा जो पुराना अपडेट हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिकल का सिलेबस 3 या 4 टॉपिक बस हैं। एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एक ट्रांसफार्मर और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट ही आएगा मेन सिलेबस में भी, अगर मेन जो पुराना सिलेबस आया था 2018 का सेम अगर कॉपी पेस्ट होता है, तो ये जो 3 सब्जेक्ट का है जो पोर्शन है कॉमन पेपर में मैकेनिकल वालों के लिए, वो मेरे हिसाब से फिजिक्स वाला का जो यूट्यूब चैनल है उसमें ये सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं फ्री में। तो फिजिक्स वाला से आप इसको पढ़ लीजिए, उन्होंने सारे तरह से पढ़ाया हुआ है। ये जो तीनों टॉपिक है वहाँ पे आप सर्च कर लीजिए, जैसे इस 3 टॉपिक की वीडियो आपको मिलेंगे आप उसको पूरा वीडियो देख डालिए, उसमें जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर डालिए, थ्योरी आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं तो फिर से आप इलेक्ट्रिकल की यूथ पब्लिकेशन की बुक देखेंगे, उनमें जो ये चैप्टर्स हैं या ये जो सब्जेक्ट हैं इनके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म कर देंगे। मैकेनिकल वालों के लिए सिंपली यही उनको करना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है वो मोस्टली 12th बेस्ड पोर्शन है, तो आप मैकेनिकल वालों को आराम से कवर कर डालेंगे। उसके लिए मैंने आपको बता दी कि फिजिक्स वाला में ये लगभग सारे टॉपिक कवर्ड है, तो आप वहाँ से वीडियो देख के जो SSC JEE या यूथ की इलेक्ट्रिकल की इस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूथ कंप्लीट करनी है, और इलेक्ट्रिकल पोर्शन के लिए आप फिजिक्स वाले से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट मेरे हिसाब से खुरमी से अच्छी एट प्रेजेंट आपको यूथ पब्लिकेशन की बुक सॉल्व करना ज़्यादा प्रेफरेबल मैं बोलूँगा। हाँ, अगर आपने यूथ पब्लिकेशन को सॉल्व कर डाला, 2-3 बार आपने ऑलरेडी कर डाला, तो देन आप खुरमी के बुक को सॉल्व करेंगे। उसमें कुछ आंसर्स में एरर है तो आप उसको ठीक कर लेंगे, वरना आप वो गलत टिक करके आ जाएंगे और दावा पत्ती में वो चेंज हो जाएगा। तो आपको सही आंसर टिक करके आना है। तो खुरमी में कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे, और यूथ एंड खुरमी ही आपको सॉल्व करनी है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको मोस्टली यूथ को ही फोकस करना है। खुरमी जो बुक है वो डिप्लोमा, बिल्कुल जब डिप्लोमा लेवल का ही पेपर आएगा डेटा बेस्ड, तब खुरमी यूज होती है। पर जितना मैंने व्यापम के पेपर देखे एकदम डिप्लोमा लेवल का नहीं पूछता, वो मिक्स पूछता है, तो उसमें वाईसीटी यूजफुल होती है। ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, और इससे रिगार्डिंग अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं उस पर वीडियो या ग्रुप में डाल दूंगा। तो ये सिंपल सा मेरा वीडियो था। इस 3 पोस्ट जो आ रही है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर के एक वरदान जैसी है, क्योंकि पहले से कैलेंडर दे दिया है इन्होंने। जब मैं तैयारी कर रहा था तो हमको पता ही नहीं रहता था कब कौन सी पोस्ट कहाँ से एकदम अचानक से आ जाएगी। इस बार तो आपको काफ़ी टाइम मिल गया, 6 या 7 महीने मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। तो बहुत अच्छा चांस है मैकेनिकल वालों के लिए, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो खैर CSE भी अभी रिसेंटली आया था, तो वो तो ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे होंगे। मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं जो इसमें जुड़ जाएं और अच्छे से इसको पढ़ें। और हाँ, रिसेंटली अभी कन्फ्यूजन और होने वाला है आपको कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री की भी पोस्ट आने वाली है, उसमें भी इंजीनियरिंग मांगा हुआ है। बट जो बच्चा नॉन टेक या PSC की तैयारी नहीं किया वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, तो मेरा ये मानना है कि वो ADI की पोस्ट पे उतना ध्यान ना दे, क्योंकि इसका जो मोस्टली जो सिलेबस है वो नॉन टेक्निकल है। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंडिया, छत्तीसगढ़ GS, इसमें टेक्निकल कुछ नहीं है। भले डिग्री इंजीनियरिंग मांगी हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री ADI की। जो बच्चा टेक्निकल पढ़ रहा है या जितना भी TSA दिया हुआ है, TSA में बस बहुत क्लोज था, तो वो ADI में अपना दिमाग ना खा पाया। अभी वो इन 3 पोस्ट के लिए पढ़े मेरे हिसाब से। और अगर आप एकदम अल्ट्रा टैलेंटेड हैं तो आप ADI की भी तैयारी साथ में कर लीजिए। बट मैं होता तो मैं तो शायद नहीं करता, मैं इस अपने जो स्ट्रीम की पोस्ट उसमें ज़्यादा ट्राई करता, क्योंकि इसमें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अच्छे से तैयारी रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।